अरे अब तो जल्दी पहुंचना होगा। आज बड़ी देर हो गई, फंस गया आज तो मैं। अरे बाप रे, कहीं ये नाव पलट न जाए। सन सन हवाएं चल रही है। अरे बाबा, बारिश न हो जाए वरना ये नाव पक्का डूब जाएगी। ये क्या हुआ? ये तो बारिश शुरू हो गई। अब तो नाव में पानी भर आएगा। अब मेरे पंख भी भीग रहे हैं। अब मुझे उड़ना होगा अब यहाँ से। अगर मैं इस नाव के चक्कर में रहा तो मैं इस नदी में ही डूब जाऊंगा। अब कम से कम आधी नदी तो पार कर चुका हूँ मैं। अब मुझे उड़ना होगा। हाय, मेरा नाव चला गया, मेरी कमाई चली गई। अब मैं कैसे करूँगा काम? और अब मैं कहाँ से लाऊंगा नाव? इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। क्या करूँ? मुझसे तो चला भी नहीं जाता है। ओ कालू भाई, क्या कर रहे हो यहाँ किनारे में खड़ा खड़ा? देख नहीं रहे हो कैसी बारिश है और तूफानी हवा है? निकलो निकलो यहाँ से। अरे भैया गुन्नू, मेरी नाव डूब गई। अरे पगले, पहले अपनी जान बचा। जान बचाएगा तो ऐसी ऐसी नावें बहुत आ जाएंगी। चल चल निकल यहाँ से। ओ बिजली भाभी, घर में हो क्या? हाँ जी, क्या हुआ? देखो देखो, आप अपने पति को संभालो। ये बेचारा रो रहा था, नाव इसकी डूब गई है। मैं जा रहा हूँ, बुरी तरीके से भीग गया हूँ। घर जाऊंगा, थोड़ा चाय वाय पीऊंगा तो ताजगी आएगी, वरना सर्दी लग जाएगी। इसे भी चाय वाय पिलाओ। क्या हो गया? एक नाव चली गई तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सबसे पहले तो ये लो तौलिया और अपने बदन को पोंछो, कहीं सर्दी न लग जाए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, बैठो आप। अदरक डालकर बनाकर लाऊंगी आपकी पसंदीदा चाय। ये लो जी, चाय पियो। अरे बिजली, हमारा नाव चला गया, हमारा कमाई का साधन चला गया। अब हम क्या करेंगे? देखो जी, तुम बच गए और तुम्हारी जान सलामत है तो हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। छोटी छोटी बातों को इतना भी मत सोचो। जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती है, परेशान मत हो। चाय पियो। ओहो, ये तो पानी गिरना शुरू हो गया। मैं बाल्टी लाकर लगाती हूँ। अरे, ये तो 4-5 जगह से टूटने लगा है। पता नहीं कैसे चलेगा ये सब कुछ। अरे बिजली, तुम बेकार में मेरे साथ रह रही हो। तुम अपने मायके चली जाओ। यहाँ मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और आगे भी हमारी जिंदगी बहुत कठिन होने वाली है। अच्छा, तो कठिन होने वाली है तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊं, यही कह रहे हो ना? ऐसे नहीं चलता है, ऐसे ही है जीवन, कभी कठिन कभी अच्छा। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ तुम्हें छोड़कर, परेशान मत हो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। अब जैसे चलेगा देखा जाएगा।
अरे यहाँ तो चावल है ही नहीं, अब क्या करूँ? आती हूँ, जरा मीनू मौसी से मांग कर ले आती हूँ। इनसे छिप कर जाती हूँ, वरना इन्हें दुख होगा। मौसी, ओ मौसी, घर पे हो क्या? मौसी, अरे रे रे, कौन आया है इस बारिश में? अरे कल मुही, तू क्या हो गया? क्यों मरी जा रही है इस बारिश में? मौसी, थोड़े से चावल चाहिए थे, मेरे पास चावल खत्म हो गए हैं। अरे रे रे, तो फिर बाजार से खरीद कर ले आती, मेरे पास क्यों आई है? मौसी, अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। दे रही हूँ चावल, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी वापस चाहिए। याद रखना, पहली बार तू मांगने आई है, इसीलिए मैं दे रही हूँ, वरना मैं नहीं देती किसी को। हाँ मौसी, मैं जानती हूँ। ठीक है। ये ले कलमुही, और मुझे 2 मटके में वापस चाहिए। ठीक है मौसी, मैं 2 मटके में ही वापस दूंगी आपको। अरे रे रे, अच्छा खासा पानी उबल रहा था। चलो, अब थोड़ी देर में चावल बन जाएगा, और इसे एक मटके से तो अभी 5-6 दिन हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो तुम मीनू मौसी से मांग कर लेकर आई हो। कोई बात नहीं, क्या करूँ मैं, कल से मुझे दूसरा धंधा देखना होगा। बिजली, मैं जरा जंगल से आ रहा हूँ। इस बारिश में जंगल क्यों जा रहे हो? अरे रे, इस जंगल में मैंने सुना है बहुत सारे ऐसी सब्जियां उगी हुई हैं। उन सब्जियों को ले आऊंगा, बाजार में बेचूंगा। कुछ तो काम करना होगा ना। अब नाव नहीं है तो कम से कम यही काम सही। अच्छा ठीक है, ज्यादा अंदर मत जाना। अच्छा, नहीं जाऊंगा। एक टोकरी दे दो मुझे, अगर कटहल मिले तो कटहल तोड़कर ले आऊंगा। ठीक। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे कटहल है। वाह वाह वाह, मैं इन्हें ही तोड़कर ले जाता हूँ। ठीक कहते हैं, ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। ऐसा ही हो रहा है। अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई यहाँ पर रुके रुके। अरे बिजली, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या लेकर आए हो? ये देखो कितने सारे कटहल। अरे वाह, इसके तो आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। हाँ, जा रहा हूँ बाजार, मैं वहीं बेच दूंगा। अरे खाना तो खा लो, सुबह भी कुछ नहीं खाया है। आता हूँ, फिर खाऊंगा, राशन भी लेता आऊंगा। कटहल ले लो, कटहल। अरे रे रे, कल मुहा, तू तो नाव चलाता था, ये कटहल क्यों बेच रहा है? अरे मौसी, नाव चलाते चलाते मन ऊब गया, इसीलिए कटहल बेच रहा हूँ। खाओगी क्या? खाओगी तो ले जाओ। अरे रे रे, तेरी बीबी मेरे से चावल लेकर गई है, और बदले में तुझे मुझे ये फ्री में देना होगा। अच्छा मौसी, कोई बात नहीं है, तुम फ्री में ही ले जाओ। अरे भाई, एक कटहल मुझे भी दे दो। कितने देने पड़ेंगे? और जितनी मर्जी है उतनी दे दो भैया। अरे भैया, एक बड़ी वाली मछली दे देना। भैया सुनो, मुझे चावल दे दो, दाल दे दो, ये सब कुछ मुझे घर पहुंचवा देना। ठीक है भैया, पहुंचवा दूंगा, परेशान मत हो। जाओ, आप मछली लेकर जाओ। अब मैं अपने नौकर को बोलूंगा,
वो पहुंचा देगा, टेंशन की बात नहीं है। अरे किसने मेरे कटहल तोड़े? किसकी मजाल? हाँ, मेरा कटहल तोड़ा है, एकदम जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आने दे, आने दे, मैं इस बार देखूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बिजली, ये लो मछली लाया हूँ। हाँ, कहाँ से? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? अरे कटहल से अच्छी आमदनी हुई है, उसी से पैसे आए हैं। तुम आराम से अच्छे से मछली बनाओ। मैं सोचता हूँ कल सुबह जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा और ढेर सारे कटहल तोड़ कर ले आऊंगा। देख लेना, ये जंगल अच्छी चीजें नहीं होती है, बहुत घनी होती है। पता नहीं उसमें किस किस तरह के जानवर रहते होंगे, पंछी रहते होंगे। कहीं शिकारी पंछी हुए तो? अरे पगली, डरती रहेगी तो काम चलेगा क्या? देखा ना, नाव भी कैसे डूब गया। वैसे ही होता है, हर जगह कुछ न कुछ खतरा रहता ही है। उतना सोचने से कोई काम ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लाओ मछली बना देती हूँ। अरे वाह, खाना खाया, मजा आ गया। तुम भी खाओ बिजली। हाँ, खा रही हूँ। अरे ये तो कुमड़ा का पौधा है। ऐसा करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ, घर में लगा दूंगा तो छप्पर में कुमड़े उगेंगे। बस कटहल के साथ कुमड़े भी बेचूंगा, मजा आ जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुमड़े का पौधा लगा रहा हूँ। बारिश में हमारी छत बची रहेगी और वो जो पानी चूता है कम से कम वो नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा बिजली, मैं जा रहा हूँ, सीधे कटहल बाजार में बेच कर आऊंगा। अरे मुझे भी दे दो भैया। अरे मुझे भी दे दो। अरे क्या स्वाद है इस कटहल का, भैया खा लो, मजा आ गया। अरे कहाँ से लाते हो कालू इतने स्वादिष्ट कटहल? मैंने तो अपने जीवन में नहीं खाया है। अब बस भैया, ले आता हूँ पास के ही गांव से। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। इस तरह के कटहल हमने कभी नहीं खाए। अरे आज भी कोई ले गया है। कोई नहीं, जो भी ले गया है उसने मेरे जादुई कुमड़े भी ले गए हैं। कुमड़े के पौधे को ढूंढूंगी, किसके घर में लगा है। वही मेरा कटहल चोर है, उसे भी पकड़ूंगी। अरे ये क्या? मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा है और न सुना है। ऐसा कैसे हो सकता है? आधे दिन में कोई पौधा हो जाए, उसमें फल फूल आ जाए। अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? अरे बिजली, मुझे तो ऐसा लगता है ये कटहल भी जादुई है और ये लौकी भी जादुई है। गांव वाले कह रहे थे क्या कटहल का स्वाद है, हमने कभी ऐसा नहीं खाया है। एक काम करो ना, आज तुम भी बनाओ ये कटहल। अच्छा ठीक है, मैं बनाऊंगी। चलो, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ओहो, यही घर है, इसी घर में है। मैं खिड़की से झांक कर पहले देखती हूँ, फिर हमला करूँगी। बिजली, तुम मौसी की यहाँ से चावल मांगने गई थी ना? हाँ, आपको
आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता चल गया। हमारे थोड़े से दिन बुरे क्या हुए थे, लोगों ने हमसे कैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जाने दीजिए, उन बातों को भूल जाइए। अब ये जो कटहल है और ये जो लौकी है, इससे हम एक ढाबा खोलेंगे और गांव वालों को सस्ते दामों पर खाना खिलाएंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कम से कम गांव वालों का भी तो भला हो जाए। चलो छोड़ो, ये लोग तो अच्छे लोग हैं, इन्हें परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। चलती हूँ मैं यहाँ से। अच्छे लोगों के हाथ में ही ये फल लगे हैं। जब तक तोड़ सकता है तोड़ने देती हूँ। जब मर्जी होगी इसकी, छोड़ देगा तो छोड़ देगा। और भूतनी बाज वहाँ से निकल जाती है। कालू अब कटहल के साथ साथ लौकी भी बेच रहा था और उसके सारी सब्जियाँ आसानी से बिक जाती थी। जब भी कालू कटहल तोड़ने जाता था, अब भूतनी बाज उसे छिपकर देखती थी, लेकिन उसे रोकती टोकती नहीं थी। कालू माथे पर टोकरी में कटहल भरकर वापस लेता आता था। ले खा ले। अरे दीदी, एकदम दुबली होती जा रही है, थोड़ी मोटी ताजी हो जा। और क्या चाहिए? खाना तो दे ही देती हूँ ना। हाँ, मुझे थोड़ा अच्छे से दूध दे दिया कर। देख ही रही है, अकेली रहती हूँ, खाने को भी दिक्कत हो जाती है कितनी बार। अब अच्छे से खाना, मैं जरा खेत घूम कर आती हूँ। अरे चलो, अभी तो फसल अच्छी है, अब कटाई का वक्त आ गया है। अरे मौसी, क्या बात है, चमचम चमचम सोने की तरह फसल हुई है तुम्हारी। अरे रे रे, कल मुहा नजर मत लगा, फसल हुई है तो अच्छी बात है ना। मुझ बुढ़िया के लिए साल भर का खाना तो हो जाएगा ना। हाँ, ये तो है। चलो बढ़िया है, बस बारिश न हो जाए। अगर बारिश हो गई तो बस समझ लो कि सबकी फसल गई। अरे रे रे रे, नास पीते, कल मुहे, अपसगुने, तूने आखिर कह ही दिया। अरे मौसी, क्या कह दिया मैंने? मैंने तो बस एक बात कही। अरे रे रे, कल मुहे, तेरी तो शकल देखना ही दिन खराब करने के बराबर है। तू आया क्यों? तू अच्छे से जानता है, गांव वाले भी कहते हैं तेरी जुबान लगती है। हाँ, मुझे तो अब तूने परेशान कर दिया, चिंता में डाल दिया, न जाने क्या होगा। अरे मौसी, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे काम याद आ रहा है। अरे जा नासपीते, कल मुहे कहीं के, अगर बारिश हुई ना तो मैं तेरे घर जाकर वो हाल करूँगी कि तू भूलेगा नहीं। अरे मौसी, आया आया मैं। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कह दिया? वैसे ही लोग मुझे पनौती कौवा बोलते हैं। अगर बारिश हो गई तो गांव वालों का गुस्सा तो मेरे ही ऊपर फूटेगा। ऊपर वाले बचा लेना। हाय हाय, पता नहीं इस कल मुहे की बात न लग जाए। ऊपर वाले थोड़ा ध्यान रखना, हमारी फसलें अब एकदम अंतिम समय में है। 2 दिन में हम फसलों को काटेंगे। अरे रे रे, चलो, तुम लोगों ने खाना खा लिया है, अच्छा है। अब मैं भी जा रही हूँ, खाना खाकर थोड़ा आराम करूँगी, फिर देखूँगी क्या क्या काम बचा हुआ है। कहाँ चले गए तुम भी? आज साथ होते तो कितना अच्छा लगता। कभी कभी सोचती हूँ, ये घर बार खेत खलियान सब किसके लिए? अकेली परेशान हो रही हूँ।
अरे रे रे, हाय हाय, उस पनौती कौवे की बात आखिरकार लग ही गई। देखो, हाय हाय, क्या बारिश हो रही है, बड़ी घनघोर बारिश। हमारी तो सारी फसलें तबाह हो गई। अब क्या होगा? अरे ऊपर वाले, तुमने हमारी सुनी भी नहीं। अरे रे रे रे, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे मौसी, सिर्फ तुम्हारी फसल ही नहीं, सबकी फसल बर्बाद हो गई है। अरे क्या बोलूं कमबख्त, उस पनौती ने आकर कह दिया जिसकी वजह से ये बारिश हुई है। किस पनौती ने? कालू कौवे ने कुछ कहा था क्या? अरे वही, और क्या, कह दिया बारिश ना हो जाए, बारिश हो गई, सबकी फसल बर्बाद हो गई। अरे मौसी, तुम भी ये पुरानी बातों पर ध्यान देती हो। बारिश को जब होना है तब तो वो होकर रहेगा ना। चलो, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। फसल बर्बाद हो चुकी है, उस पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। अब अपने अपने घर चलो, दिमाग मत लगाओ। अरे रे रे, तुम लोगों को क्या पता, घर में अभी एक दाना नहीं है। क्या करूं? गायों को भी तो चारा देना है। हाँ, घर की चाल भी फूटी हुई है। जाती हूँ, जाकर देखती हूँ, कुछ गहने पड़े हैं, जाकर मुखिया बाज को गिरवी रख देती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए। अरे रे रे, आओ आओ मौसी, कैसी हो? अरे ठीक हूँ। कैसे आना हुआ मौसी? हाथ में पोटली देख रहा हूँ। हाँ, मैं अपने गहने लाई हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, दे देता तो बड़ा अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं मौसी, मैं तो यहाँ सब गांव वालों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। तुम अकेली नहीं हो, अभी बहुत सारे पंछी आए थे, एक एक करके। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? अरे देख ले, इन गहनों का जो दाम बनता है वो दाम दे दे। अच्छा दिखाओ। मौसी देखो, अभी तो तुम घर जाओ, मैं इसे जोहरी से परखवाऊंगा और एकदम सब सही निकला तो फिर मैं तुम्हें घर में जाकर पैसे पहुंचा दूंगा। तुम परेशान मत हो ना। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ तुम। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। हाँ मालिक, आया आया। अरे जाकर जरा उस जोहरी को बुला लाओ। हाँ, अभी मैं जोहरी उल्लू को बुलाकर लाता हूँ। आओ आओ, देखो तो जरा ये गहने सही है या नहीं है, असली है कि नकली है? अरे देखता हूँ मालिक, अभी देखता हूँ। मालिक, खरा सोना है, इसकी तो अच्छी खासी कीमत होगी मालिक, करीब 1-1.5 लाख रुपए होगी। अच्छा अच्छा, जितना पूछा उतना ही बताओ, अब जाओ तुम। अब मालिक, किसके गहने हैं ये? अरे कहा ना, जितना पूछा उतना ही बताओ, जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, जा रहा हूँ। मुनीम जी। हाँ मालिक। ये लो 10,000 रुपए और ले जाकर मीनू मौसी को दे देना और कहना नकली गहनों के इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ हाँ मालिक, समझ गया मैं। समझ जाते हो, इसीलिए तो तुम्हें मुनीम रखा है, नहीं समझते तो कब के यहाँ से चले गए होते। मालिक, आप तो पारखी हैं। हाँ, अब जाओ, मक्खन लगाना बंद करो और जाकर उस बुढ़िया को पैसे दे आओ। ठीक है मालिक।
मौसी, ओ मौसी, अरे बाहर आओ। अरे रे, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अरे पैसे नहीं लेने हैं क्या? हाँ हाँ, दे दे। अरे ये क्या, उतने सारे गहने के मात्र 10,000? अरे मौसी, वो तो बड़प्पन है मुखिया जी का, जो तुम्हें 10,000 दे दिया। नकली गहनों के कहीं पैसे मिलते हैं क्या? अरे रे, ये कैसी बातें कर रहा है? मेरे पुरखों के गहने थे वो। हाँ, वो नकली असली नहीं, एकदम खरा सोना है। अब देखो मौसी, इस पे मैं क्या कहूँ? जो मालिक को उचित लगा, उन्होंने जोहरी को बुलवाया था और उन्होंने दे दिया। अब तुम्हें लेना है तो बोलो, और नहीं लेना है तो मैं गहने ला दूँ। अरे रे रे, रहने दे, यही सही है। मुखिया, तूने मीनू मौसी को ठगा है। ठहर जा, बताती हूँ मैं तुझे। अरे रे, मुनीम कौन है ये? अरे मौसी, ये मेरा बेटा है। अभी मैं 15-20 दिन नहीं आऊँगा। बेटे को वहाँ रखा है काम पर, मुखिया जी का मदद करने के लिए। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, बेटे को भी अपनी सारी विद्या सिखा दे। हाँ मौसी, वही सोच रहा हूँ। अरे ओ मुन्ना, सुन जरा, मुखिया जी को कहना मेरे पास सोने के बड़ी चीजें हैं, उसे खरीदना है तो एक बार घर आ जाए। ठीक है, बोल दूंगा। अच्छा, ये कहा? अरे पिछली बार तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया था, जाकर देखता हूँ क्या बात है। शायद में कोई पुरानी चीज हो, अच्छी चीज। अरे मौसी, क्यों बुलाया? अरे रे, अंदर तो आ जाओ। वो देख, मेरे पास एक सोने का बैल है, इसे खरीदेगा? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं खरीदूंगा। लेकिन कितने रुपए? जो तू दे दे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मौसी, 20,000 रुपए दूंगा। ना ना ना, इतने पे बात नहीं बनेगी। अच्छा मौसी, 40 दे दूंगा। ना 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 ना, इस पे भी बात नहीं बनेगी। अरे मौसी, तो बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? जो तू दे दे। अच्छा ठीक है, 80,000 रुपए दूंगा। देख, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। एक सोने का, पूरा खरे सोने का बैल है, लेना है तो ले, वरना जा। अच्छा मौसी, दे जाना, फिर मैं भिजवा दूंगा। मुनीम कौवे का बेटा है, उसके पास पैसे रखे मिल जाएंगे। चली जाना और उसे ही ये सोने के बैल दे देना। ठीक है, बैल दे दूंगी मैं। और पैसे ले लेना। हाँ हाँ, पैसे तो ले ही लूंगी। मैं थोड़ा बगल वाले गांव में जा रहा हूँ। ठीक है। देखो, तुम्हारे पिता तो बहुत चालाक थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी चालाक होगे। एक बुढ़िया आएगी अभी बैल लेकर, उसके बैल रख लेना और 1.5 लाख रुपए दे देना। अगर सोने की और भी कोई चीज वो ला कर दे तो उसे रख लेना और पैसे दे देना। हाँ मालिक, ठीक है, बाबा ने मुझे बताया था। एकदम ठीक, उन्हीं की तरह चलना। मैं थोड़ा आ रहा हूँ 2-3 दिन में। अरे मुन्ना। हाँ हाँ, आप आ गई। ये ले तेरा ये बैल, और मुझे पैसे दे दे। 1.5 लाख रुपए में बात हुई थी। इस बैल के 1.5 लाख रुपए? हाँ, तेरे मालिक ने कहा था कि तेरे पास पैसे रख कर जाएगा। हाँ हाँ, मालिक ने पैसे तो रखा है, ये लो पैसे।
अरे मुन्ना, दिखा तो जरा वो सोने की बैल कैसी है। मौसी के पास एकदम खरा सोना रहता है। सोने की बैल? वो बैल तो मैंने वहाँ बांध रखी है, वो चारा खाती है, वो तो सचमुच की बैल है। अरे बैल बुद्धि, ये मैंने कब कहा? 1.5 लाख रुपए का बैल? हाँ, मैंने सोने का बैल कहा था मालिक, आपने तो बैल कहा था। अच्छा, वो बुढ़िया चालाक बन रही है। अच्छा, बताता हूँ उसे। मौसी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया? मौसी, तुमने मुझे सोने का बैल दिखाकर साधारण बैल दे दिया। अरे रे रे, मैंने तो बैल कहा था। मौसी, मैं तुम्हें राजा जी के पास ले जाऊंगा। चलो फिर। मुखिया, ये पहली बार नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ, ये अलग बात है कि मीनू मौसी ने इस बार तुम्हें जमकर चूना लगाया है। चलो, मीनू मौसी ने बैल कहा था और उसने सोने की बात नहीं कही थी, इसलिए ये फैसला मीनू मौसी के पक्ष में जाता है। तुम अपना घर जा सकते हो। बड़ा आया था मौसी को धोखा देने। मेरे से तो अच्छे अच्छे कतराते हैं, ये किस खेत की मूली है। मीनू मौसी को अपना पैसा मिल चुका था। अब मीनू मौसी बहुत खुश